मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए अब सब मिलकर हम योग करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र ओम की ध्वनि उससे पहले एक बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो गहरे लंबे श्वास। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। गिरी बनाई। ताड़ासन से क्या है, जो भी हम बैठे हैं उठे हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी में एक झुकाव सा आ जाता है। उसको एक्टिव करने के लिए पूरी बॉडी को हमने ताड़ासन जरूरी है। और योग जो है वो 1 घंटे का नहीं है। योग तो हमेशा 24 घंटे के लिए है। आपने अभी अगर सपोज करो बाइक पे जाना है तो बाइक पे बैठने से पहले या कार में बैठने से पहले एक बार ताड़ासन करिए, क्योंकि जब तक आप वहां पर बैठे रहेंगे आपकी कमर में लोच रहेगा। ऐसे लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्यों ना पहले ही उपचार साथ के साथ करें। एक बार खड़े होकर ताड़ासन करेंगे, उसके बाद जब उतरते हैं वापस तब भी एक बार ताड़ासन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास बाइक चलाने से, कार चलाने से जो हमारे दुष्प्रभाव हुए थे बैठने से, तो वो दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा लिंक बना के चलना है कि 24 घंटे हमारा योग होता रहे, हम योग में जीवन जिए। तो आइए एक बार ताड़ासन देखिए। ताड़ासन की विधि, गिरी बनाया, नाभि तक हाथ लाए और कोहनी सीधी करी, पैर पे दबाव डाला और हाथों को नीचे से बिल्कुल ऐसे करके जैसे अंगद का पैर हो, बिल्कुल टाइट करके रखेंगे सीधा। और अब श्वास भरते हुए पीछे बिल्कुल सीधा, भुजाएं कान से सट रही हैं और ऊपर उठ गए। खींच के रखिए। धीरे धीरे वापस और हाथों को। और अब योगिक जॉगिंग की 12 स्टेप हैं, तो अब शुरू करते हैं। श्वास के साथ होना चाहिए सारा, जब भी वो योगी कहलाएगा। देखिए, श्वास भरा, एक हाथ और वही पैर मोड़ा, और अब ये सीधे करेंगे, सांस छोड़ देंगे और दूसरा मोड़ लेंगे। अब दूसरा स्टेप। इससे क्या फायदा है, हमारे फेफड़े मजबूत, हमारे अंदर से टॉक्सिन मैटर बाहर निकल गए और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगा। अब हाथ सीधे, बाकी के सारी वही। अब हाथ यहां, फिर अर्ध बैठक, चार बार, फिर पैरों में गैप, हाथ सामने, जितना जहां तक जाए। फास्ट।
अब हाथ नीचे साइड में, अगला पैर 90 डिग्री पर, पिछले पैर की हड्डी उठ गई। वापस एक बार और रिपीट। चेंज। घुटने में भी फायदा, कमर में भी फायदा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओके हो रहा है। श्वास के साथ हमारे फेफड़े भी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस एक बार और। दो गहरी लंबी सांस, पैरों में फासला 2 से 2.5 फीट। हाथ नमस्ते मुद्रा, सांस भरे और पीछे ले गए, फिर वापस। अब श्वास को फिर भरेंगे। एक श्वास भरा और भुजा बिल्कुल सीधी और कान से सटी हुई है, और इधर नीचे से बेंड होते जाएंगे। श्वास छोड़ते गए। जहां तक आपकी इच्छा है। जब देर तक रुक रहे हैं तो श्वास नॉर्मल, धीरे धीरे वापस, फिर हाथ। दूसरी साइड से पूजा कान से दो गहरे लंबे श्वास, जंप लेके वापस। आज हम करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में गैप, एक पैर को बाहर की तरफ निकाला, ऐसे। जोन सा पैर बाहर की तरफ निकाला है वही हाथ हमने लेना है। अब देखिए, श्वास के साथ है जो कुछ है। यहां से श्वास भरेंगे, हाथों को फैलाएंगे, थोड़ा सा हथेली को टर्न किया, ऐसे घुमाया। श्वास को छोड़ते हुए जहां तक गया हाथ, ऊपर वाली हथेली को देखना है। वापस इसको सीधा किया। अब दूसरे पैर को बाहर की तरफ निकाला, श्वास भरा, हथेली घुमाई ऐसे, और श्वास को छोड़ते गए, बेंड होते गए, सीधे रहेंगे पैर। जहां तक आपका हाथ जाता है, शुरू में जहां तक जाए, कोई भी खींचातानी ना हो। सपोज करो यहां तक पकड़ लिया आपने, अब हथेली को देखिए, मेन काम है पकड़ना। पैर के पंजे तक भी जा सकता है। अब देखिए ऊपर हथेली को, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस जंप लेके। दो गहरी लंबी श्वास। अब हम करेंगे पादहस्त आसन। इसके भी वही फायदे, पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और रेस्पिरेटरी सिस्टम
वो भी स्ट्रॉन्ग, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। कोई भी काम लचक से नहीं करना है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा। देखिए, हाथ सामने है और पैरों में थोड़ा सा गैप, जिससे हमारा बैलेंस बना रहे। अब हाथ थाई के सामने, श्वास को भरेंगे तो हाथ जो है ऊपर जाएंगे और पीछे जाए, और पीछे और पीछे। अब श्वास को छोड़ते हुए हाथ बाद में लाएंगे, हाथ नीचे बाद में करेंगे जब हम पूरा झुक लिए, और जहां तक हमारे शुरू में गए यहां तक है तो यहां तक रखना है। घुटने सीधे रहेंगे। 5वीं बार तक जब हम ऐसा 5 बार कर लेंगे, जब 5वीं बार तक जहां तक हमारे हाथ जाएंगे वहीं तक आपने फिर 5 बार करना है। देखिए, अभी एक बार हुआ है, दूसरी बार में थोड़ा और नीचे, तीसरी बार में और नीचे, 5वीं बार में बिल्कुल पूरा हो जाना चाहिए। इतना हिसाब बहुत जरूरी है। इसके बाद जब आपने 5 बार ऐसा कर लिया है, फिर आप फास्ट भी कर सकते हैं। फिर कोई लचक वगैरह, कोई झटका वगैरह, जर्क वगैरह नहीं आएगी, लचक मजबूत रहेगी। देखिए, अब थोड़ा हम फास्ट भी कर सकते हैं। रिलैक्स। 2 गहरी लंबी श्वास, और अब हम बैठ जाएंगे। फिर से 2 लंबी गहरी सांस, हाथ सामने, साइड से टॉक्सिन मैटर बाहर निकाल रहे हैं। जो अंदर गंदगी रह गई है, फॉरेन मैटर्स भी बोलते हैं, उन सब को बाहर निकाल रहे हैं। तीनों विधि से, पहले, दूसरी, तीसरी, रिलैक्स। देखिए आप अपने आप को कितना हल्का फील कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का फील कर रहे हैं। टॉक्सिन मैटर बाहर हो गया। अब आप आसानी से आसन कर सकते हैं। अब हम बैठ कर करने वाले आसन कुछ करेंगे। बैठ के आसन करने वालों में सबसे पहले हम पैरों को फैलाने वाले होने चाहिए।
देखिए हमने पैरों को फैला दिया, बॉडी बीच में रहे, संचालन करना है अंगूठे और उंगलियों के मूवमेंट से पूरे पैरों में जितनी भी नसें हैं हमारी वो सारी एक्टिव हो जाती हैं। ऐसे फिर आगे जिनके घुटनों में दर्द है तो वो आगे ना करें, ऐसे बीच में ही रखें और अपनी तरफ को कर लें, तो इस तरह से हमारे घुटने में भी आराम मिलेगा। फिर क्लॉकवाइज 2 बार, ये सब श्वास के साथ करना है। जो भी क्रिया कर रहे हैं हम वो सब श्वास के साथ करना है, तभी वो यौगिक कहलाएंगे। अदरवाइज है फिजिकल। आप जानते ही हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एक्सरसाइज एंड यौगिक एक्सरसाइज। यौगिक एक्सरसाइज में आपको थकावट नहीं होगी, फिजिकल एक्सरसाइज में थकावट हो जाएगी, उसमें हमारे टिश्यूज टूटने लगते हैं, और यौगिक में रिचार्ज होने लगते हैं। हर चीज श्वास से। अब ये श्वास भरना, 1 राउंड ले लिया, लंबी सांस हो गई तो 2 राउंड ले लो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ले लो, सांस भरो, सांस छोड़ दो। इस तरह से घुटने अप डाउन। इसमें कैसे करेंगे जी? इसमें श्वास भरे तो ऊपर ले गए घुटने, देखिए, फिर श्वास छोड़ा तो नीचे कर दिए। श्वासों के साथ खेलना है हमको। श्वासों की माला में जपू तेरो नाम रे, यही सांसों का कमाल है। नी कैप को ऊपर खींचना, ढीला छोड़ के। इस तरह से हमारे घुटने एकदम बलशाली। अब हाथों का सहारा लिया और दंडासन पूरा, जहां तक जिसका हो जाए, अंगूठे को आसन से लगाने का प्रयास। सामान्य श्वास, धीरे धीरे वापस। फिर ऐसे पैर मोड़ लीजिए, फिर उठाया। इससे क्या फायदा जी? इससे हमारी कमर में जो मांसपेशियां का जकड़ती है ना, जैसे कहते हैं भाई आज तो मेरी तो है ना, कहीं एसी में सोया था तो मेरी तो कमर अकड़ गई, मांसपेशी जकड़ गई, तो उस जकड़न को दूर करेगा ये। देखिए अभी अभी आप करेंगे तो अभी आपको फायदा लगेगा कि भाई जो जकड़न थी वो दूर हो रही है, हट गई जकड़न। जकड़ रखा था वो अलग छूटने लगता है। धीरे धीरे वापस। इसको एक बार और करेंगे। धीरे धीरे वापस। 2 गहरी लंबी श्वास। अपने शरीर की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है। ये नहीं कि भाई हम एक ही बार में एकदम, हम जब पेड़ पर चढ़ते हैं तो पहले तने से चढ़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अब हम सोचेंगे एकदम ही छलांग लगा के कोई सीढ़ी लगाए और ऊपर चढ़ के लटक गए, नहीं, धीरे धीरे। अब हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है सिद्धासन। हमको सर्दी सता रही है या गर्मी सता रही है, उसमें हम एक सम रहना किस तरह से रह सकते हैं, तो हमारी बॉडी में एक सर्किट बन जाता है। तो अतिरिक्त गर्मी, अतिरिक्त सर्दी सब वो वहां से निकलती रहती है। वो कैसे? अब देखिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। एडी को, एक पैर की एडी को मलमूत्र स्थान के मध्य में ऐसे लगाया, ये देखिए, एडी लगाई रखनी है, वो हटनी नहीं चाहिए। अगर आपने
कोई स्विच में लगाया तार दोनों, अगर एक तार ढीला रहे तो आपने देखा वो फैन बंद हो जाएगा, जरा से भी ढीला हो गया। तो इसलिए वो लगा रहना चाहिए, और लगा के और इसको अंगूठे को थाई से ऐसे उठाए यूं, और अब धीरे धीरे यूं पैर मोड़ा ऐसे, तो ये वाला अंगूठा बाहर आ जाएगा पैर का, थाई दूसरे पैर की थाई और पिंडली के मध्य में रह करके अंगूठा थोड़ा सा ऐसे रहेगा, और इसको उठा करके ऊपर रख लिया ऐसे, और ये पिंडली के अंदर चला जाएगा। जब आप कपड़े में कम में और थोड़ा सरसों का तेल भी रख सकते हैं अपने इसमें मसाज करने के लिए, अपने शरीर को अच्छा बनाएंगे, रोज आदत डालेंगे ऐसे। अब ये फिसल करके ऐसे अंदर जाएगा। ये हमारा सीधा आसन हो गया। एक बॉडी के अंदर सर्किट भी बना हुआ है, शिवानी नाड़ी को हमारी एडी स्पर्श कर रही है। आप जितनी देर तक इसमें बैठे रह सकते हैं। आप एक सम अवस्था में आ जाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं सताएगी, सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। एक सम अवस्था कहते हैं जिसको, और जिसका नाम है चित्त की समाहित अवस्था। और अब हम इसमें बैठ करके 2 गहरे लंबे सांस लेंगे, और करेंगे कपालभाति। मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद, बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना कहीं भी। श्वास को बाहर फेंकना है तो पेट आपका अंदर हो जाएगा। सपोर्ट के लिए आप चाहें तो हाथों को घुटने पर रख सकते हैं, जिससे आपको एक तरह का सपोर्ट मिल जाए। आप करेंगे 20 स्ट्रोक कपालभाति। रिलैक्स। 2 गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा। जो 5 हमारी प्रॉब्लम होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो है हमारे पैर ही है, पैर। इनको शरीर से निकालने का यही एक उपाय है। सीधासन में बैठते हुए 3 चक्रों को जागृत करते हुए, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, यही 3 शक्तिशाली चक्र हैं। इनकी ही शक्ति को एक साधक को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनाना है, बस यही एक उद्देश्य है। जहां तक हम ऊपर खींच सकते हैं, पहले जमाने में जैसे रहट होता था, छोटे छोटे ट्रेन के डिब्बे जैसे उसमें होते थे, कुएं के पानी को बैल चलाते थे और कुएं के पानी को नीचे से ला करके ऊपर नाली में डालते थे। ऐसे ही ये कुंडली जागरण है, जहां पर हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, 3 चक्रों की शक्ति भरी गई है। अब उसको हम ऊपर ले जाएंगे, खींचते खींचते। किसी की कोशिश करने से
अनाहत चक्र तक रह जाती है। लेकिन जहां तक भी वो जाएगी, अगर हमारे हृदय चक्र अनाहत चक्र तक जाएगी तो आपके अंदर परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। क्या परिवर्तन होंगे? वात्सल्य उमड़ने लगेगा, जिससे आप जो है ईर्ष्या करते थे, क्रोध करते थे, उसके प्रति आपका मोह उमड़ने लगेगा, वात्सल्य जाग जाएगा। क्यों? हृदय चक्र जागृत हो गया आपका। जब हृदय चक्र जागृत हो जाता है तो नए नए तरीके के परिवर्तन होने लगते हैं, सबसे प्यार होने लगेगा, वासुदेव कुटुंबकम ये एक यथार्थ होने लगेगा। तो जितना करेंगे सबको अपने अपने हिसाब से अनुभव होने लगेगा। और साधक करते करते गए और ऊपर विशुद्धि चक्र पर आ गए। जब विशुद्धि चक्र पर आ गए तो यहाँ पर होने वाले वासनात्मक क्रोध, ये सारे के सारे आपका दूर हो जाएगा और वाणी में आपके माधुरी आ जाएगा। फिर आप किसी को शब्द बोलेंगे नहीं, बड़े प्यार से बोलेंगे। जब ऐसा महसूस होता है तो समझ लीजिए आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो गया। और यहां तक चढ़ते चढ़ते सीढ़ी आप अगले आज्ञा चक्र तक पहुंच गए, जहां पर तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, वहां आज्ञा चक्र है। वहां तक पहुंच गए तो फिर तो बेड़ा पार ही हो गया। संगम भी कहलाता है यहाँ। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों का संगम स्थल यही है। यही आत्मा का निवास बताया गया है। त्रिकालदर्शी हो जाते हैं जिसका ये जागृत हो जाता है आज्ञा चक्र। जो जितना अभ्यास करेगा लास्ट में फिर सहस्त्रार चक्र, यहां तक भी जाग जाए तो वो भी परम्पार है। तो आइए हम एक बार और कपालभाति करेंगे। उस शक्ति को पहले बना के रख लें, फिर उसको ऊपर उठा लेंगे। तो अब के हम 30 राउंड लेंगे, मतलब 30 स्ट्रोक। सेकंड राउंड है और 30 स्ट्रोक वाला। रिलैक्स। 30 राउंड हो गए। 2 गहरे लंबे श्वास। ये हम कर रहे हैं कपालभाति। कपालभाति 3 तरह की होती है। ये जो हम कर रहे हैं ये कपालभाति साधारण कहलाती है। एक वितक्रम कपालभाति होती है और एक शीतक्रम कपालभाति होती है। वो कैसे हैं जी? उनका अगर हम मुंह से दूध, पानी, कोई चीज मुंह में भरी और मुंह बंद करके प्रेशर से नाक के छिद्र को द्वारा बाहर निकाल देते हैं तो वो भी एक कपालभाति है। और तीसरे नंबर पे अगर हम नाक से भर रहे हैं, नाक डुबोई दूध में या पानी में और श्वास के साथ उसको अंदर ले गए पानी को और फिर मुंह से पिचकारी की तरह छोड़ दिया, तो वो भी कपालभाति है। इस तरह से 3 कपालभाति हो गई। साधारण,
और व्युत्क्रम कपालभाति, और शीतकालीन कपालभाति। अब पूरा बाह्य प्राणायाम करेंगे। इतना महत्वपूर्ण प्राणायाम पूरी बॉडी को एक साथ ताकत प्रदान करता है। अब हमें कोई छोटी मोटी के लिए नहीं करना, जब हमें कोई एकदम बहुत ताकत वाली चीज हो एक साथ, उसको करेंगे। देखिए, श्वास को भरते हैं इसमें और फिर मूल बंद लगा लेंगे। फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट को पिचका देंगे अंदर, उड़ियन बंद। थोड़ी कंठकूप पे लगा दी, श्वास थोड़ी देर बाहर ही रोक के रखा है, तभी उसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। जब श्वास को बाहर रोक रखा है, और त्रिबंध भी कहते हैं, इच्छा मृत्यु का प्राणायाम भी कहते हैं। देखिए कितने नाम है इसके। तो 3 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। श्वास को भर लिया और मूल बंद लगा लिया, एनएस पार्ट को ऊपर की ओर उठा लिया। श्वास को छोड़ते गए, पेट पिचकाते गए, उड़ियन बंद। छोटी कंठकूप पे लग गई, जालंधर बंद। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद नहीं लगाना, यथाशक्ति। 2 बार और करेंगे, पूरे भाव के साथ अच्छी प्रकार से करेंगे, श्वास को पूरा अच्छी तरह लेते हुए। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार 1 बार और करेंगे। बड़ा मजा आया, डबल मजा आ रहा है। वो कैसे? सिद्धासन में भी जो बैठे हैं, एडी शिवानी नाड़ी को स्पर्श कर रही है, बॉडी ने सर्किट बना रखा है पूरा। इसी में बाह्य प्राणायाम, ढीला छोड़ा और पंपिंग। ये हमारे पेट को मुलायम बनाता है, पेट की गैस को दूर करता है, और हमारे पाचन अंग उनको एक्टिव करता है। ये भी उसी के सहायक रूप में है। लगातार जब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो नौली होती है उसको हम घुमा सकते हैं, इसके निरंतर अभ्यास। तो 1 बार और करेंगे इसको। ये था। अब 2 गहरे लंबे श्वास। एक बार शीतकारी कर लें, मुंह से भरते हैं, दांत के पीछे जीभ को लाते हुए और नाक से छोड़ देते हैं, शीतकारी। और 1 बार शीतली करेंगे, जीभ को बाहर निकाला, नाक से।
इसका क्या फायदा है जी? ब्लड प्रेशर हाई हो, थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। गर्मी सता रही है तो, प्यास सता रही है तो भी इसमें राहत मिल गई आपको। अब पैरों को खोल लीजिए। हमारी बॉडी का जो सर्किट था, अब हमने क्या करना है, ऐसे रखेंगे और पैर को ऐसे दबाइए। देखिए, ऐसे तो रख ही सकते हैं, और पैर दबाइए ऐसे, यूं। ये देखिए, पेट को ऐसे देखेंगे तो आपका ऐसे अंदर इतना सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये दबाइए, ऐसे इसको दबा लीजिए। देखिए, अपने आप से अच्छा कोई दूसरा नहीं दबा सकता। देखिए, 4 उंगली ऊपर है, अंगूठा नीचे, मांस ऐसे पकड़ लिया, ये रहा काफ को ऐसे ऐसे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए आनंद आ रहा है। पेट के एक्यूप्रेशर के पॉइंट सारे इसी के अंदर है। ऐसे आप रोज इसका सेवन ऐसे करें। अब एक पैर को फैलाया, दूसरे पैर को हमने यहां रखा और ऐसे लाए, यूं ऐसे, फिर ऊपर देखिए, श्वास को भरा, लगाया ऐसे, फिर श्वास को छोड़ दिया, हथेली से दबा दिया, यूं बॉडी सीधी रहेगी। जो भी करना है श्वास के साथ करना है तो अफेक्ट ज्यादा रहेगा। ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बाहर निकालिए और ऐसे। अब देखिए, चलते चलते आपके पैर में मोच आ जाती है, पैर यूं था ऐसे हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि हमारी टखने में लचक कम है। अब उस लचक को बढ़ाते हैं। देखिए, एक हाथ से इस टखने को पकड़ा, जोन सा पैर वही हाथ से टखना पकड़ लिया ऐसे, और अपोजिट हाथ से अंगूठा और उंगलियां पकड़ लिया ऐसे, टाइट करके यहां से। अब पहले तो आगे पीछे करेंगे यूं, अब रोटेट करेंगे। देखिए यूं रोटेट, श्वास के साथ, एक श्वास भरा, एक राउंड, नीचे गए तो सांस छोड़ दिया, ऊपर लिए तो सांस भरा, ये। फिर अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, श्वासों के साथ जब खेलना आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका बेनिफिट बहुत अधिक बढ़ने लग जाएगा। इसलिए कोशिश की जाए कि श्वासों से खेलते रहें, जो भी कुछ करें श्वास के साथ जोड़ लें, कुछ भी कर लें। श्वास भरा, छोड़ दिया, श्वास पर ध्यान लगा करके श्वास के साथ करना है। ये देखिए, अब ऐसे झुला लो, ये देखिए, हर चीज को श्वास भरा तो एक साइड, छोड़ा दूसरी साइड, ऐसे ही श्वास भरा, छोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी। पूरी लचक खींच के आप टेस्ट कर सकते हो अपनी लचक को, भाई मेरी कितनी लचक बढ़ गई देखूं। यहां तक हाथ पहुंचा दिया, ये रहा, पकड़ लिया खूब, इसका मतलब लचक है। यहां से लिया और ऐसे लिया, श्वास छोड़ दिया, नीचे कर दिया, श्वास भरा, ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या है जी? ये नाभि जो खिसक जाती है ना, उसको सेंट्रलाइज करने के लिए है। ऐसे सेंटर में आ जाएगी। फिर यहां से पकड़ा, वही ऐसे। जो जवानी है वो लचक को ही कहते हैं। अगर 60 साल का है, उसमें भी लचक पूरी है तो वो जवान है, और लचक नहीं तो फिर तो अकड़ है। अकड़ कहीं में होती है,
मुर्दे में होती है और सूखी लकड़ी में होती है। देखिए रोटेट, श्वास भरा, छोड़ दिया, घुमा दिया। देखिए साथ में कंधा है हमारा, इस कंधे की भी वही हो रही है पूरी। देखिए जब हम श्वास भर रहे हैं तो कंधा उठ रहा है और वो भी पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है श्वास के साथ ही। ये रहा आपका पूरा टखना, पैर और कंधा एक साथ हो रहे हैं, इसलिए आपका डबल फायदा। फिर रोटेट दूसरी तरफ से होगा, देखिए कितना फायदा हुआ। इस तरह से रिलैक्स, 2 गहरे लंबे श्वास। हफ्ते में 2 दिन हमको सरसों का तेल थोड़ा सा गुनगुना करके रखना है। जो गुनगुना है वो हमारे शरीर के अंदर अच्छी प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मसाज का क्या तरीका है? बहुत बेहतरीन तरीका मसाज का। जैसे कल आपको बताया था कि भाई ब्रह्मन प्राणायाम, तो ऐसे ही मसाज का तरीका क्या है, कैसे करें मसाज हम? सबसे पहले मसाज तो हम पैर की उंगली से, अंगूठे से, पिंडली और इस तरह से थाई से शुरू करते हैं। ठीक, पर करने का तरीका कैसे है? तो देखिए, अगर हमने यहां पर देखिए सरसों का तेल कटोरी में लिया और थोड़ा सा यहां उंगली पे लिया ऐसे और यहां लगा दिया ऐसे, यूं हल्का सा रब करना है, यूं ऐसे। और फिर क्या करेंगे जी, इसको हमने उंगलियों से हल्का सा दबाया और उधर श्वास भरा। देखिए महत्वपूर्ण चीज है, समझने की चीज है, बहुत ही दुर्लभ ज्ञान की चीज है ये। अब देखिए जब हमने दबाया उसी समय हमने श्वास को भरा और हम श्वास को थोड़ा छोड़ते गए और इसको दबा के आगे बढ़ते गए। देखिए मैंने यहां से लिया, सपोज करो ऐसे तेल लिया और मैंने यहां रब कर लिया ऐसे। अब मैं इसको शुरू करता हूं, तो देखिए यहां रखा और श्वास को भरा, यहां हाथ दबाया ऐसे और दबा करके श्वास को थोड़ा छोड़ा, हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर श्वास को छोड़ा, फिर थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर श्वास को छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ाया। पूरा सांस खत्म हो गया, फिर दोबारा से श्वास भरो और फिर धीरे धीरे छोड़ते जाओ श्वास को और हाथ को दबाते हुए हल्का हल्का आगे बढ़ते जाइए। ये है श्वास के साथ मसाज करना और बहुत गहराई तक इसका असर चला जाता है। तो जब आप करेंगे तब आप इसका महसूस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैरों को एक बार फैलाइए, ये हमारा एक ग्रुप योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जिसे बोलते हैं, इन चारों का एक संगठन है। इन चारों के ज्ञान को ही हमने आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करना है। तो रोज किसी न किसी रूप में एक्यूप्रेशर भी आ जाए, आयुर्वेद भी आ जाए, प्राकृतिक चिकित्सा भी आ जाए थोड़ा थोड़ा, और योग भी रहे, तो हम ऐसा समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब हम तैयार अवस्था में हो जाए। आज हम 12 दंड में से एक दंड करेंगे जिसका नाम है मिक्स दंड। ये हमारी विश्राम अवस्था कहलाती है। दंड, उंगली देखिए मिली रहनी चाहिए हर जगह, अलग अलग नहीं।
झाड़ू की तरह सारी इकट्ठी सीख मिलती है, ऐसी मिलनी चाहिए तो हमारी ताकत बनी रहेगी। अब देखिए इसका क्या फायदा है जी, पूरे शरीर को ऊर्जावान बना देता है ये। जो युवा चाहते हैं कि भाई हमें तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए जैसा जिम का होता है, तो सारा ऐसा ही तालमेल होगा। अब ये देखिए पैर को पीछे ले जाएंगे और छाती ऊपर उठा लेंगे, 1 2 लगातार फास्ट। शुरू में 5 10 15 20 ऐसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स 40 तक भी ले जा सकते हैं, पर लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। अब करेंगे हम 2 गहरे लंबे सांस भरेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। जब हम लेफ्ट साइड से श्वास भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं चंद्रभेदी ईड़ा नाड़ी, और ये ठंडक का प्रतीक होता है। जब हम राइट साइड से भरेंगे, मेरी राइट ये है, कैमरे में उल्टी आ रही होगी, और राइट से भरते हैं लेफ्ट से छोड़ते हैं तो वो सूर्य स्वर कहलाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहते हैं इसके नाम, सूर्य भेदी, और ये ताकत देता है हमको, और बीपी लो वाले को अप कर देता है ये, और दोनों को जोड़ देते हैं तभी ये अनुलोम विलोम बनता है। जैसे जब हम सर्दियों में नहाते हैं तो थोड़ा गर्म पानी करते हैं, फिर उसमें ठंडा मिला देते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं कि ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया, तो ऐसे ये करना है आपको। तो आज हम इसके बारे में एक विशेष चीज बताएंगे कि आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो अनुलोम विलोम ही करना है, ठीक है भाई, अनुलोम विलोम करिए। तो मान लीजिए अब गर्मी का सीजन है, तो हम जो हमारा ठंडे वाला है उसको 3 बार करेंगे, गर्म वाले को 1 बार कर देंगे। जब हम नहाते हैं तभी तो हम अपने हिसाब से मिलाते हैं, कोई तेज गर्म में नहाता है, कोई केवल गुनगुनाई करने में नहाता है। तो आज की हमारी जरूरत के हिसाब से हमने अपने बॉडी को चीज लेनी है। तो वो कैसे, मेरे वाला लेफ्ट ये है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, और ये राइट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड का लेफ्ट साइड ये वाला, ठीक है, और ये वाला मेरा राइट है, आपका लेफ्ट आ रहा होगा। अब हमने करना क्या है कि जब मौसम गर्मी का है तो लेफ्ट वाले यानी ठंडे वाले से आपने 3 बार सांस को भरना है। पहले 1 बार भरेंगे, फिर दूसरी तरफ से छोड़ देंगे, फिर दोबारा से भरेंगे वहीं से, फिर दूसरी तरफ से छोड़ देंगे, फिर तीसरी बार भरेंगे, फिर वहां से छोड़ देंगे। इस तरह से 3 बार भर के हमने दूसरी तरफ छोड़ा, ये हमारा ठंडा हुआ। 1 बार गर्म वाले से कर लेंगे, वहां से भरा फिर छोड़ दिया, ऐसे 3 बार ठंडा 1 बार गर्म वाला लेकर चलेंगे। ये तो आपको पहचान होनी चाहिए कि भाई हमारा लेफ्ट साइड वाला ये ठंडा होता है और राइट वाला हमारा गर्म होता है। तो जब गर्मी का मौसम है तो हमने ठंडे वाले को ज्यादा लेना है। आप अपने हिसाब से 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, गर्म 1 ले लोगे। तो इस तरह से हम अपने आप को, अपनी बॉडी को कैसे ठंडा या गर्म रख सकते हैं मौसम के हिसाब से, ये आपके अपने हाथ में है। तो आज हम यही करेंगे कि भाई 3 बार हम ठंडे वाले से कर रहे हैं, 1 बार गर्म वाले से करेंगे। तो देखिए
प्रक्रिया वही, सांस धीरे धीरे छोड़ना है अभी, फिर दोबारा से ठंडे से लेंगे, गर्म की साइड से छोड़ दिया, फिर तीसरी बार, इस तरह से। अब चौथी बार तो दूसरी साइड से लेंगे और पहली साइड से छोड़ दिया। ये विधि ये हुई कि रोग विशेष के लिए करने के लिए। रोग विशेष क्या है जी? भाई मुझे तो गर्मी लग रही है, अगर आपने गर्मी लग रही तो आपने कोई ठंड का विशेष प्रयोजन नहीं किया तो गर्मी लगती रहेगी। भाई एक बार आपने ठंडा चला दिया, एक बार गर्म चला दिया, तो न्यूट्रल हो गया। अनुलोम विलोम का मतलब है कि नॉर्मल, एक बार गर्म एक बार ठंडा। लेकिन जिसके अंदर यानी कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दूसरे रूप में ये भी है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो तो पहले तो उसे नॉर्मल करना चाहिए। अगर वो दोनों एक साथ ही करता है तो 3 बार ठंडे वाले से करे, एक बार गर्म वाले से करे, तो ठंडक बनी रहेगी शरीर में, तो लाभ ज्यादा मिलेगा। और ऐसे ही सर्दियों में, जब हमें सर्दियों में करना हो तो हम सीधे वाले से गर्म वाले से, देखिए मेरा सीधा ही है, आपका इधर आ रहा होगा, तो सीधे वाले से 3 बार करो, सांस भरो और दूसरे छोड़ो, फिर भरो फिर छोड़ो, फिर भरो फिर छोड़ो, और ठंडे वाले से एक बार कर लो। तो अधिकता उसे लानी चाहिए जिसको हमें चाहिए। अगर हमें ठंडा चाहिए तो उसको 3 बार कर लो, यदि हमको सर्दियों में गर्म चाहिए तो गर्म वाले को 3 बार कर लो, ठंडे वाले को 1 बार कर लो। या रेशो बढ़ा सकते हो, 2 1 की कर सकते हो, 4 1 की कर सकते हो। अपने अपने शरीर में ठंडक लाना या गर्माई लाना, जैसी आपकी जरूरत हो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक, तो समय को देखते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब भ्रामरी करेंगे एक बार। धीरे धीरे वापस। अब उद्गीत, ओम की ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। कुछ पल मौन। जो कुछ अब तक हमने किया उसका विश्लेषण, उसको महसूस करना है। तो आज विशेष क्या रहा? एक आपको बताया कि भाई मसाज हम कैसे करेंगे, श्वास के साथ मसाज। आपने थोड़ी देर भी किया तब भी मसाज का ज्यादा फायदा मिलेगा। और दूसरे नंबर पे विशेष क्या हुआ? प्राणायाम का हुआ कि हमको जिस मौसम में हमने अपनी बॉडी को रखना है उस हिसाब की अधिकता होनी चाहिए। यदि गर्मी का मौसम है तो हमें ठंडे वाले को 3 बार 4 बार कर सकते हैं, गर्म को 1 बार करिए। और सर्दियों में गर्म को 2 3 4 अपने आप हिसाब से बढ़ा सकते हो और ठंडे वाले को कम कर सकते हो। तो आप जैसे जैसे करते रहेंगे अपने हिसाब से अनुभव से आपको महसूस होता रहेगा क्या क्या फायदा मिल रहा है। अब शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति
पृथ्वी शांति, राह पह शांति, रोज दिए शांति, वनस्पत शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, कोई न रहे दुखहारी। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश जाति और पूरे विश्व के लिए सुखदायी एवं कल्याणकारी बनो। ओम शांति शांति। अच्छी प्रकार से हाथों को रब करेंगे और ये रोज की करने वाला है। श्वास को भरिए, यहां भी श्वास का कमाल है। श्वास भरा और श्वास को बाहर छोड़ा, आंखें टिमटिमाली जितने देर श्वास रहा, फिर श्वास भर लिया, फिर श्वास को बाहर छोड़ा और आंखें टिमटिमाई, फिर हथेली को यहां रखा। इसका क्या फायदा रहा थी? इसका फायदा ये रहा, हमारे जो बहुत सारे आंखों के रोग हैं, दिनोंदी, रतोंदी, भेंगापन, आंखों में लाली आ जाना, आंखों के आंसू सूख जाना, नजदीक का दिखाई देना, दूर का दिखाई ना देना, एक का की जगह दो दो दिखाई देना, डबल विजन की प्रॉब्लम, पर्टिकुलर कलर नहीं दिखाई देता, इतने सारे आंखों के रोग हैं। उनमें से धीरे धीरे वे रोग कम होने लगते हैं और हमारी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। ये इसका फायदा है। अब सिंह की धार व हास्य आसन के साथ समापन की ओर। एक बार और अगर किसी के गले में ज्यादा प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसने आवाज नहीं करनी। सन की लाइट, सूर्य देवता आ गए हैं, इनकी रोशनी को, इनकी किरणें को अपने अंदर लेना है बिना आवाज के, गर्दन को ऊपर नीचे करते हुए। एक बार सेट कर सकते हैं कि हमारी किरणें मुंह के थ्रू अंदर जा रही हैं। धीरे धीरे वापस, आपको खुद महसूस होगा आप करेंगे तो। अब हास्य आसन, इंडोरफिन लेंगे, गहरा लंबा श्वास, एक बार और, भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी प्रकार बुद्धि, विवेक, धैर्य, हिम्मत, सहन शक्ति एवं माधुर्य के साथ सब आज का अपना अपना कार्य संपन्न करेंगे। सबको नमन।